आपका प्रशासनिक सेवा में बहुत लंबा अनुभव है। हमारी पीढ़ी के जो बच्चे हैं, तो एक नर्वसनेस उनके चेहरे पे होती है कि हम क्या करें। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर प्रशासनिक सेवा के लिए करें तो किस तरह से अपना बेस तैयार करें और कैसे उनको थोड़ा सा मोरल उनका अप हो? देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको कहूँगा कि जीवन में भी कभी भी निराशा को मत आने दीजिए। आती है, मैं ये नहीं कहता क्योंकि जब भी दुःख आती है, परेशानी आती है, कोई और घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, समाज में हज़ार तरह की परेशानी होती है, तो कुछ न कुछ कहीं न कहीं तो नकारात्मक चीज़ें आने से मन खराब होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केवल हमारे ही होता है, ये बड़े से बड़ा आदमी है ना, पैसे वाला, पद वाला, पावर वाला, उसके भी है। इसलिए हमें जीवन में ये मानने की ये समय हमेशा नहीं रहेगा, इसलिए हमें नकारात्मक चीज़ों को जल्दी से जल्दी कवर करना चाहिए और उससे बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये समय सबके साथ आएगा। दूसरी बात, अगर आपको अच्छे जॉब में जाना है, आपने कहा ना कि ग्रुप डी से लेके छोटी जी। सारे भरते हैं, ये बात है क्योंकि जॉब नहीं मिलता तो नहीं आदमी को मिलता। सके पहले एक जगह पैर टिका लूँ, फिर दूसरी सीढ़ी जाऊँ, फिर तीसरी सीढ़ी पे चढ़ जाऊँ, ऐसा मन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो उसको करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई बड़ी नौकरी में जाना है, आपका बड़ा सपना है, लक्ष्य है, तो जी। आप ऐसा करिए कि एक तो उस जॉब का यानी उसकी जो परीक्षा होती है, उसका जो सिलेबस है ना, जी। उसको रिपीटेडली 2-3 बार आप पढ़िए। आपको पता लगेगा कि आपसे किस समय इस परीक्षा में किस तरह की चीज़ें आपको पढ़नी है और सीखना है। तो जब तक आपको कोर्स अच्छे से नहीं समझ में आएगा ना, हम्म। आपको कोर्स को बहुत अच्छे से देखना चाहिए डीपली, एक-एक टॉपिक को एक बार। उसके बाद आपको जो ओल्ड पेपर्स हैं, उसका पैटर्न क्या चल रहा है 2 साल में, 3 साल में पेपर्स। और आजकल तो आंसर भी आने लगे, हमारे समय तो आंसर हम नहीं देखते थे। आपको ये देखिए कि आप उस ओल्ड पेपर्स को करने में कितने कामयाब हो रहे हैं। आप मान लो 50% कम रहे हो तो इसका मतलब आप ठीक हो। मतलब देख लीजिए क्या कट ऑफ होती है। अगर 60-70 है तो और भी बढ़िया, लेकिन आपको लगता है कि आप 20% ही कर रहे हो, इसका मतलब आप में बहुत गैप है। जी। इसका मतलब आप में बहुत गैप है। तो आप ये तो चीज़ को हमेशा देखिए कि भई उस गैप को आप कवर कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, और रिपीटेडली अध्ययन करना आपका जब है 2-3 साल में, मेरा ये मानना है कि 2-3 साल में जो बच्चा अच्छी मेहनत करता जी। है, सारी चीज़ें छोड़ के अपनी मेहनत पे काम करता है, तो 3 साल में कोई न कोई बच्चा अच्छा अधिकारी या सफलता अच्छा मिलेगी। जॉब निश्चित रूप से पा लेता है। आप देखिए कि मेरे ख्याल से यूपीएससी में 50 से 60 लाख बच्चे बैठते हैं शायद, है जी। ना? और वैकेंसी है मात्र 1000। तो अब 1000 से ज़्यादा तो बच्चे नहीं बन सकते। जी। जब वैकेंसी नहीं है, चाहे वो कितने ब्रिलियंट हो, इंटेलिजेंट हो, सक्षम हो, लेकिन नहीं बन पाएँगे ना। तो ऐसे बच्चों को जब अपना एक 2-3 प्रयास कर लिए जो, और उसके बाद नहीं होता, तो देन उनको दूसरी साइड में जैसे शिफ्ट सही। होके अपना जीवन की तरफ चलना चाहिए। इस जात का कभी भी वो नहीं रखना चाहिए कि मैं ये नहीं बन पाया, क्योंकि कई बार बनने के बाद भी आप तो खुश हो, सुखी हो, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको पीस ऑफ माइंड जी। और सकारात्मकता सोच जीवन में हमेशा रखनी चाहिए। अ, और दूसरों की जितना आप मदद कर पाएँ, क्योंकि आप ये देखिए कि आप दूसरे को वो ही दे सकते हो जो आपके पास है। आपके पास है तो आप बिल्कुल। खुशी दोगे, आप दुःख में हो तो दुःख दोगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सकारात्मक मन रखें और दूसरों को देने का हमेशा मन करिए। इसीलिए अपन बड़ी तादाद में लोग हैं। एक आदमी अगर प्रकृति को, एक ही आदमी परमात्मा कहूँ या प्रकृति कहूँ, कुछ भी कह लीजिए। अगर एक ही आदमी से ही सारी चीज़ें मिल जाती तो वो तो होता है प्रकृति एक ही आदमी बना देती, खत्म। लेकिन वो ज़्यादा इसीलिए बनाया है कि भाई हम सब एक दूसरे की हमें ज़रूरत भी है और हम मिल-जुल के रहें। ऐसा मेरा सोच है।